हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 1889 में 1 मई को मई दिवस के रूप में नामित किया गया था। कथन 2, भारत में ये पहली बार 1923 में मनाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस इंडेक्स में भारत ने 162वीं रैंक हासिल की है। और 2, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला सवाल, ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये लॉ की डिग्री हासिल करने वाली केरल की पहली महिला थी। 4 मई को इनकी जयंती मनाई गई। इन्हें पहली पीढ़ी की नारीवादी के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ये कथन किस प्रसिद्ध महिला के संदर्भ में है? आनंदी गोपाल जोशी, ए ललिता, फातिमा शेख, या फिर अन्ना चांडी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्ना चांडी। अगला प्रश्न, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हाल ही में इस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और दूसरा कथन, कंपनी को सितंबर 2011 में मिनी रत्न का दर्जा मिला था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका गठन 1959 में किया गया था। और दूसरा कथन, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ राज्य हैं और दाईं ओर उनके स्थापना दिवस हैं। तो पहला युग्म है 1 गुजरात 1 मई, 2 गोवा 31 मई, 3 महाराष्ट्र 1 मई। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और दूसरा कथन, इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस मिशन को 2014 में लॉन्च किया गया था। और 2, मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं। और दूसरा कथन, इनका 5 वर्षीय कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS कब शुरू की गई थी? 1993 में, 1995 में, 1997 में, या फिर 1999 में? जवाब है ऑप्शन बी, 1995। अगला सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हर साल 4 मई को मनाया जाता है। और 2, 2023 में इस दिवस की 32वीं वर्षगांठ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट सवाल, स्टारबेरी सेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये ऑफ द शेल्फ घटकों से विकसित एक लो कॉस्ट स्टार सेंसर है। और 2, ये उपग्रह के पॉइंटिंग डायरेक्शन की गणना करने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू बगिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीत ज्वर से, साइबर अपराध से, एक नए उपग्रह से, या फिर ब्लॉकचेन तकनीक से?
तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, साइबर अपराध से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA कब अधिसूचित किया गया था? 2010 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2014 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2013। नेक्स्ट सवाल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यानी NMIS 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत में विनिर्माण में नवाचार के स्तर पर आयोजित एक सर्वेक्षण है। और दूसरा कथन, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का संयुक्त अध्ययन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर सी ट्विन सुरंगें कहाँ बनाई जा रही हैं? मुंबई, केरल, कोलकाता या फिर गोवा? जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात मोका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस चक्रवात का नाम यमन के प्रस्ताव पर रखा गया है। और दो, मोका या मोखा शहर अपने कॉफी व्यापार के लिए जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है या गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। अगला सवाल देखते हैं। LEI प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, LEI का पूरा नाम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है। और दो, इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा शुरू किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, AIME 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, AIME का पूरा नाम ऑस्ट्रेलिया भारत समुद्री अभ्यास है। और कथन दो, 2023 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आगे बढ़ेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। और दो, वैशाख पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध से संबंधित 3 प्रमुख घटनाओं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण यानी देह त्याग को चिन्हित करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यानी NMIS 2021-22 के तहत किस राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है? ओडिशा, बिहार, केरल, कर्नाटक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे। पीत ज्वर या येलो फीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एक तीव्र हेमरेजिक रोग है। और दूसरा कथन, ये मनुष्यों में संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? उत्तर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 7 मई को BRO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, क्रांतिकारी, इतिहासकार और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे जिन्होंने आधुनिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। ये पूंजीवाद और साम्यवाद पर अपने सिद्धांतों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। 5 मई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आपको बताना है कि ये कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के संदर्भ में है? रूसो, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन या फिर कार्ल मार्क्स? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।